एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय की भावनाओं को पूरी दुनिया तक पहुंचाया, और एक ऐसे भक्त जिन्होंने वृंदावन की खोई हुई लीला स्थलियों को पुनः प्रकट किया, और एक ऐसे आचार्य जिनकी लिखी हुई शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों को कृष्ण भक्ति का मार्ग दिखाती हैं। ये कथा है रूप गोस्वामी की। लगभग 15वीं शताब्दी में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में श्रील रूप गोस्वामी का जन्म हुआ। उनके 2 भाई भी थे, सनातन गोस्वामी और अनुपम। बचपन से ही तीनों भाई अत्यंत बुद्धिमान थे। उन्होंने संस्कृत, व्याकरण, काव्य, शास्त्र और अनेक भाषाओं का गहरा अध्ययन किया। उनकी विद्वत्ता इतनी प्रसिद्ध हुई कि दूर दूर तक लोग उनका सम्मान करने लगे। लेकिन उस समय बंगाल के मुस्लिम नवाब हुसैन शाह ने उन्हें अपने राज्य की सेवा करने के लिए मजबूर कर दिया। रूप गोस्वामी को दबीर खास और सनातन गोस्वामी को साकर मलिक नाम दिया गया। बाहरी रूप से वे मंत्री थे, लेकिन भीतर से उनका हृदय केवल श्री कृष्ण के चरणों में था। वे अपने घर को ही गुप्त वृंदावन बनाकर रहते थे, जहां हर समय श्रीमद् भागवत की कथा और श्री कृष्ण की चर्चा होती थी। और हर दिन वे एक ही प्रार्थना करते, हे प्रभु, कब हमें आपकी शरण प्राप्त होगी। इसी बीच चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाते समय रामकेली पहुंचे, जहां हजारों लोग उनके संकीर्तन में सम्मिलित हो रहे थे। जब नवाब हुसैन शाह ने ये देखा तो उसने रूप गोस्वामी से पूछा, ये कौन है? तब रूप गोस्वामी ने उत्तर दिया, जिन्होंने आपको ये राज्य दिया है, वही भगवान आपके देश में प्रकट हुए हैं। बिना धन दिए ही इतने लोग इनके पीछे चल रहे हैं। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। मैं निश्चय पूर्वक मानता हूं कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। उसी रात रूप और सनातन गुप्त रूप से महाप्रभु के दर्शन करने पहुंचे। दांतों में तिनका दबाकर वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े। वे रोते हुए बोले, प्रभु, हम संसार के सबसे पतित लोग हैं। हम आपकी कृपा के योग्य नहीं हैं। उनकी विनम्रता देखकर महाप्रभु भावुक हो गए। उन्होंने कहा, तुम दोनों मेरे नित्य सेवक हो। आज से तुम्हारा नाम होगा रूप और सनातन। फिर महाप्रभु ने दोनों भाइयों को प्रेम से आलिंगन दिया। उसी दिन से रूप और सनातन का जीवन पूरी तरह बदल गया। महाप्रभु से मिलने के बाद रूप और सनातन गोस्वामी का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब उनका मन न धन में था, न पद में, न राजसी जीवन में। वे केवल महाप्रभु के चरणों में शरण लेना चाहते थे। श्रीला रूप गोस्वामी अपने घर लौटे और अपनी अपार संपत्ति को बांटना शुरू कर दिया। उन्होंने आधा धन ब्राह्मणों और वैष्णवों को दान कर दिया, 1/4 अपने परिवार को दे दिया और शेष धन भविष्य की आवश्यकता के लिए सुरक्षित रख दिया। उन्होंने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं अलग रखीं ताकि आवश्यकता पड़ने पर सनातन गोस्वामी को मुक्त कराया जा सके। कुछ समय बाद रूप गोस्वामी को समाचार मिला कि महाप्रभु वृंदावन के लिए निकल चुके हैं। उन्होंने तुरंत अपने भाई सनातन को पत्र लिखा, हम महाप्रभु से मिलने जा रहे हैं। आप भी किसी तरह बंधन से मुक्त होकर हमारे पास आ जाइए। फिर श्रीला रूप गोस्वामी और उनके छोटे भाई अनुपम सब कुछ त्याग कर महाप्रभु की खोज में निकल पड़े। और यात्रा करते करते वे पहुंचे प्रयाग, जहां स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनका इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने महाप्रभु को देखा तो वे दूर से ही दांतों में तिनका दबाकर भूमि पर गिर पड़े। महाप्रभु ने प्रेम से उन्हें उठाया और गले लगा लिया।
महाप्रभु ने लगातार 10 दिनों तक श्रीला रूप गोस्वामी को भक्ति का सबसे गुप्त ज्ञान दिया। महाप्रभु ने कहा, इस संसार में करोड़ों जीव भटक रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग कृष्ण भक्ति प्राप्त कर पाते हैं। उन्होंने समझाया कि जब किसी भाग्यशाली जीव को एक शुद्ध भक्त का संग मिलता है, तब उसके हृदय में भक्ति लता बीज, भक्ति का बीज बोया जाता है। फिर उस बीज को श्रवण और कीर्तन के जल से सींचना पड़ता है। धीरे धीरे वह भक्ति की बेल बढ़ते बढ़ते सीधे गोलोक वृंदावन तक पहुंच जाती है। लेकिन महाप्रभु ने चेतावनी भी दी, वैष्णव अपराध एक पागल हाथी के समान है जो पूरी भक्ति लता को नष्ट कर सकता है। इसके बाद महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम के 5 मुख्य रस समझाए, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और सबसे उच्च माधुर्य रस। यही शिक्षाएं आगे चलकर श्रीला रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु और उज्जवल नीलामणि जैसे महान ग्रंथों में लिखी। 10 दिन बाद महाप्रभु ने रूप गोस्वामी से कहा, अब वृंदावन जाओ और भक्ति के सिद्धांतों को पूरी दुनिया में फैलाओ। ये सुनकर रूप गोस्वामी भावविभोर हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपसे अलग कैसे रहूं? लेकिन महाप्रभु ने उन्हें गले लगाकर कहा, तुम्हारा कर्तव्य केवल मेरी आज्ञा का पालन करना है। इसके बाद श्रीला रूप गोस्वामी वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने अत्यंत साधारण जीवन बिताया। वे पेड़ों के नीचे रहते, बहुत कम भोजन करते और दिन रात हरि नाम, भजन और ग्रंथ लेखन में लगे रहते। उन्हीं के द्वारा लिखे गए ग्रंथों ने आगे चलकर गौड़ीय वैष्णव धर्म की नींव रखी। वृंदावन में रहते समय श्रीला रूप गोस्वामी को एक दिव्य स्वप्न हुआ। उस स्वप्न में वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी वृंदा देवी प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि उनकी प्राचीन विग्रह ब्रह्मा कुंड में छिपी हुई है। यह स्थान ब्रह्मा कुंड के उत्तरी तट पर था, जो श्री गोविंद देव जी मंदिर के पास स्थित है। कहा जाता है कि यह कुंड भगवान ब्रह्मा के आंसुओं से बना था, जब वे अपने अपराध पर पश्चाताप कर रहे थे। श्रीला रूप गोस्वामी ने वहां खुदाई करवाई और उन्हें वृंदा देवी की अत्यंत सुंदर एवं प्राचीन विग्रह प्राप्त हुई। यह वही विग्रह थी जिसे लगभग 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने स्थापित किया था। संसार में वृंदा देवी की यह सबसे प्राचीन और प्रमुख विग्रह मानी जाती है। इसके बाद श्रीला रूप गोस्वामी ने वृंदा देवी को श्री गोविंद देव जी मंदिर के बाईं ओर एक विशेष मंदिर में स्थापित किया और स्वयं उनकी सेवा पूजा की। चैतन्य महाप्रभु ने जब रूप गोस्वामी को वृंदावन भेजा, तब उन्हें 4 महान कार्य सौंपे। वृंदावन के लुप्त तीर्थों और लीला स्थलों की पुनः खोज करना, भक्ति और कृष्ण प्रेम पर दिव्य ग्रंथों की रचना करना, विग्रह सेवा और भक्ति साधना के सिद्धांत स्थापित करना तथा भव्य मंदिरों का निर्माण करवाना। इन्हीं कार्यों में एक विशेष आदेश था, श्री गोविंद देव जी की प्राचीन विग्रह को खोज निकालना। कहा जाता है कि यह विग्रह लगभग 5000 वर्ष पूर्व वज्रानाभ द्वारा स्थापित की गई थी, लेकिन समय के साथ वो लुप्त हो चुकी थी। रूप गोस्वामी कई दिनों तक वृंदावन के वनों, कुंडों और पहाड़ियों में उस दिव्य विग्रह की खोज करते रहे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। एक दिन अत्यंत व्याकुल और निराश होकर वे यमुना तट पर बैठ गए। उनके हृदय में केवल यही चिंता थी कि वे महाप्रभु की आज्ञा कैसे पूर्ण करेंगे। तभी अचानक एक अत्यंत सुंदर गोपाल बालक वहां प्रकट हुआ। उसके मुख पर अलौकिक तेज था। उस बालक ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप इतने चिंतित क्यों हैं? रूप गोस्वामी ने उसे अपनी पूरी व्यथा सुनाई। मैं कई दिनों से भगवान गोविंद देव की विग्रह खोज रहा हूं, लेकिन अब तक मुझे उनका कोई पता नहीं चल पाया। तब वो बालक उन्हें एक छोटी पहाड़ी के पास ले गया और बोला, यहीं भगवान गोविंद देव विराजमान है। प्रतिदिन एक गाय यहाँ आकर अपने आप दूध बहाती है और उसी से भगवान अपनी सेवा स्वीकार करते हैं। यह कहकर वो रहस्यमयी बालक अचानक अदृश्य हो गया।
अगले दिन रूप गोस्वामी उस स्थान पर पहुंचे और उन्होंने अपनी आंखों से वही अद्भुत दृश्य देखा। एक गाय सचमुच उस पहाड़ी पर आकर अपने आप दूध बहा रही थी। अब रूप गोस्वामी को पूर्ण विश्वास हो गया कि यही वो पावन स्थान है। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और वहां खुदाई शुरू करवाई। कुछ समय बाद भूमि के भीतर से भगवान गोविंद देव जी की दिव्य और अत्यंत सुंदर विग्रह प्रकट हुई। जया राधा गोविंद राधे, रूप गोस्वामी प्राण धन है। जया राधा गोविंद राधे, जया भगवान गोविंद देव की पूजा आरंभ की गई, जो आगे चलकर वृंदावन के सबसे महान मंदिरों में से एक बना। (1570) में जब मुगल सम्राट अकबर वृंदावन पहुंचा, तब आमेर के राजा मान सिंह ने भगवान गोविंद देव जी के लिए एक भव्य मंदिर बनाने की अनुमति मांगी। अकबर ने न केवल अनुमति दी, बल्कि वही विशेष लाल बलुआ पत्थर भी उपलब्ध कराया, जिसका उपयोग उस समय केवल मुगल महलों और किलों में होता था। 1590 में बना 7 मंजिला गोविंद देव मंदिर उस समय उत्तर भारत की सबसे अद्भुत स्थापत्य कृतियों में गिना गया। उसकी ऊंची शिखर पर हर रात एक विशाल दीप जलता था, जिसकी चमक आगरा तक दिखाई देती थी। लेकिन यही दीप आगे विनाश का कारण बना। 1670 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने आगरा किले से उस प्रकाश को देखा। जब उसे बताया गया कि यह वृंदावन की गोविंद देव मंदिर का दीप है, तो वह क्रोधित हो उठा और मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया। लेकिन वृंदावन के भक्त पहले ही सतर्क हो चुके थे। रातों रात गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और अन्य विग्रहों को बैलगाड़ियों में बैठाकर राजस्थान ले जाया जाने लगा। उसी यात्रा में श्री वृंदा देवी की दिव्य विग्रह भी साथ थीं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन काम्यवन पहुंचते ही वृंदा देवी की बैलगाड़ी अचानक रुक गई। बहुत प्रयासों के बाद भी गाड़ी 1 इंच नहीं हिली। तब वृंदा देवी ने संकेत दिया, कृष्ण कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मैं वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हूँ। मैं वृंदावन छोड़कर नहीं जाना चाहती। भक्त समझ गए कि यह देवी की इच्छा है। वहीं काम्यवन में उनका मंदिर स्थापित किया गया, जहाँ आज भी श्री वृंदा देवी विराजमान हैं। उधर गोविंद देव जी की मूल विग्रह को सुरक्षित रूप से जयपुर ले जाया गया, जहां आज भी वे सिटी पैलेस जयपुर में पूजित हैं। और वृंदावन का वो प्राचीन गोविंद देव मंदिर आज भी टूटी शिखरों के साथ ये गवाही देता है कि भक्ति को कभी मिटाया नहीं जा सकता। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी संपूर्ण व्रजवासियों से अत्यंत प्रेम करते थे। वे हर ग्रामीण का हाल जानते थे, किसके घर विवाह हुआ, कौन बीमार है, खेती कैसी चल रही है। व्रजवासी प्रेम से उन्हें दूध, दही और भेंट लाकर देते और कहते, रूप और सनातन हमारे प्राण हैं। श्रीला रूप गोस्वामी ने अनेक महान ग्रंथों की रचना की, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है भक्ति रसामृत सिंधु। इस ग्रंथ से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का सार, भक्ति के विभिन्न चरण तथा भक्ति रस की दिव्य अनुभूति को समझा जा सकता है। उन्होंने उज्ज्वल नीलमाणी नामक अद्भुत ग्रंथ भी लिखा। श्रीला रूप गोस्वामी ने कुल मिलाकर लगभग 1 लाख श्लोकों की रचना की। उनकी रचनाओं में वृंदावन की दिव्य लीलाओं और भक्ति रस का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। सन 1564 में श्रीला रूप गोस्वामी ने अपनी प्रकट लीलाओं का समापन किया और उनकी पवित्र समाधि वृंदावन के सेवा कुंज स्थित उनके भजन कुटीर के समीप स्थापित की गई। ये समाधि उनके प्रिय शिष्य और भतीजे श्रीला जीव गोस्वामी द्वारा राधा दामोदर मंदिर में स्थापित करवाई गई।